अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई आवाज़ बढ़ा दें। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदी दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे इमाम फरमाते हैं, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम फरमाते हैं, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। जिसका जिसका यही अक़ीदा है, दिल की गहराइयों के साथ बारगाहे नबुव्वत व रिसालत में दरूद शरीफ का नजराना पेश करे, बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रात के 2 बजने वाले हैं। रात के इस हिस्से में जितने लोग इस महफिल पाक में बैठे हैं, सब लायक मुबारकबाद हैं। मुझसे पेशतर आपने बहुत अच्छी तकरीर नकीब आज़म हिंदुस्तान, ख़तीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा अलहाज आसिफ रज़ा सैफ़ी साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी से समाअत की। उसके बाद नातो मनक़बत का एक दराज सिलसिला आपके सामने रहा। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं पैकरे ख़ुलूस व मोहब्बत हाफिज़ व कारी इफ्तिखार साहिब क़िबला, जिनसे मुसलसल राब्ता रहा, और हमारे करम फरमा शायर हिंदुस्तान बुलबुल बाग़े रज़ा भाई शेख अबू तुराब साहिब क़िबला, जिनसे राय बरेली में मुलाकात हुई। उसके बाद मुसलसल राब्ता रहा, मैं आप तक पहुंचा। इसमें कोई शक नहीं कि ये वक्त अब तकरीर का नहीं है। आप सुनते सुनते थक चुके हैं और मैं बैठे बैठे थक चुका हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये जो मिंबर शरीफ पे आप देख रहे हैं ना, हमारी जमात के ये हजरात जो बैठे हैं, ये सब हमारे सर के ताज हैं। और आप बैठे हुए हैं, आप भी मुझसे बेहतर हैं, मुझसे बेहतर हैं। हम लोग तो आए चले गए, आप जब से आए हैं बैठे हैं। और इंशाअल्लाह जब दरूदो सलाम हो जाएगा तब जाएंगे। जरा बोले। बहुत मुख्तसर से वक्त में, मेरा तो अपना खुद मन नहीं था, लेकिन चूंकि आया हूं तो कुछ न कुछ तो कह के ही जाना है। सामईन की समातें ये बता देती हैं। और एक गुजारिश करता हूँ, भाई आसिफ रज़ा साहिब सैफ़ी ने कहा ना, मैं भी एक बात कह के जाता हूँ कि इतनी तादाद ना बढ़ाएं कि जिसे जो वक्त देना चाहिए वो वक्त ही ना मिल पाए। हाँ,
और तरतीब भी बहुत अच्छी रखें, क्योंकि तरन्नुम तो ऐसे वक्त में भी सुना जा सकता है जिस वक्त लोग सुनने के मूड में ना, लेकिन नसीहतें वैसे भी लोग बहुत कम सुनना चाहते हैं, बहुत कम सुनना चाहते हैं। और फिर ऐसे वक्त में जब खुद आदमी का अपना जिस्म से बोझ लगने लगा हो, ऐसे वक्त में क्या सुनेगा। बस आया हूँ बारगाहे गौसे आजम में खिराज अकीदत पेश करने के लिए। भाई अबू तुराब ने बुलाया है, भाई इफ्तिखार साहिब क़िबला ने बुलाया है। ये जितने हजरात बैठे हैं अल्लाह सबको सलामत रखे, जितने हजरात नीचे बैठे हैं सुनने की गरज से अल्लाह सबको गौसे पाक का सदका अता फरमाए। मेरे इमाम कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आप बैठे हैं और कोशिश करें बैठे रहें उस वक्त तक जब तक के दरूदो सलाम का नजराना बारगाहे नबूवत और रिसालत में पेश न कर लिया जाए। सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नमाज पढ़ने वाला जब नमाज पढ़ लेता है, रोजा रखने वाला जब रोजा रख लेता है, ज़कात देने वाला जब ज़कात दे देता है, हज करने वाला जब हज कर लेता है, इबादत करने वाला जब इबादत कर लेता है, तिलावत करने वाला जब तिलावत कर लेता है, सजदे करने वाला जब सजदे कर लेता है, बंदगी करने वाला जब बंदगी कर लेता है, तस्बीहो तहलील करने वाला जब तस्बीहो तहलील कर लेता है। सैयदना उमर फारूक आजम फरमाते हैं, नमाजी की नमाज आसमानों जमीन के दरमियान, रोजदार का रोजा आसमानों जमीन के दरमियान, ज़कात देने वाले की ज़कात आसमानों जमीन के दरमियान, हज करने वाले का हज आसमानों जमीन के दरमियान, इबादत करने वाले की इबादत आसमानों जमीन के दरमियान, तिलावत करने वाले की तिलावत आसमानों जमीन के दरमियान, सजदे करने वालों के सजदे आसमानों जमीन के दरमियान, तस्बीहो तहलील करने वालों की तस्बीहो तहलील आसमानों जमीन के दरमियान, सदका करने वाले का सदका आसमानों जमीन के दरमियान, खैरात करने वाले की खैरात आसमानों जमीन के दरमियान, नेक अमाल करने वालों के नेक अमाल आसमानों जमीन के दरमियान। पूछा गया हुजूर फिर ये कबूल कब होते हैं? सैयदना उमर फारूक आजम फरमाते हैं, नमाज आसमानों जमीन के दरमियान, रोजा आसमानों जमीन के दरमियान, ज़कात आसमानों जमीन के दरमियान, हज आसमानों जमीन के दरमियान, ये सारी इबादतें आसमानों जमीन के दरमियान लटकी रहती है। सैयदना उमर फारूक आजम फरमाते हैं, जब कोई हुजूर का गुलाम, कोई हुजूर का आशिक, कोई हुजूर का दीवाना जब हुजूर पर दरूदो सलाम का नजराना पेश करता है, तब अल्लाह फरिश्तों से कहता है, अब इसकी नमाज लाओ, मैंने कबूल कर लिया, इसके रोजे लाओ, मैंने कबूल कर लिया, इसकी ज़कात लाओ, मैंने कबूल कर लिया, इसका हज लाओ, मैंने कबूल कर लिया, इसकी इबादत लाओ, मैंने कबूल कर लिया। जब तक के बंदे ने दरूदो सलाम मदीने वाले पे नहीं पढ़ा था, सारी इबादतें आसमानों जमीन के दरमियान लटकी हुई थी। और जैसे ही सलाम पढ़ा, नमाज कबूल, रोजा कबूल, हज कबूल, ज़कात कबूल, इबादत कबूल, तिलावत कबूल, सजदे कबूल, बंदगी कबूल, तस्बीह और तहलील कबूल। तभी तो मेरा इमाम कहता है, साबित हुआ के जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी इस्तादवर की है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। हमारी इबादत दुरूदो सलाम पढ़ने के बाद कबूल होती है। आज लोग कहते हैं दरूदो सलाम पढ़ना ही जायज नहीं है ना। ये कहां से लाए हैं? ना इनकी बातों से मतलब, ना इनसे मतलब। हमें तो एक दर काफी है,
मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। सरकार आला हजरत हमारे लिए काफी है। तमाम फितनों से हमें बचाया इमाम अहमद रजा ने, हमारे ईमानो अकीदे की हिफाजत फरमाई इमाम अहमद रजा ने। बात मैं बहुत लंबी नहीं करना चाहता, बस इतना कह करके आगे बढ़ता हूं कि आज के इस दौर में ये तमाम तर अहले मिंबर की जलवागरी है। आज के इस दौर में अगर कोई अपने आप को सुन्नी कहता है तो उसे बरेली के रजा खान का नारा लगाना पड़ेगा। चाहे किसी खानकाह से ताल्लुक हो, चाहे कहीं का रहने वाला, चाहे कितनो बड़ा पीर हो, अगर वो बरेली का नहीं तो हम उसके, अब वो हमारा नहीं। रजा खान का नारा लगाना पड़ेगा, तब तुम्हारी सुन्नियत कबूल की जाएगी, तब तुम्हें माना जाएगा कि तुम अच्छे पक्के सच्चे सुन्नी हो। एक आवाज और उठती है, एक आवाज और उठती है कि अगर आला हजरत को ना माने तो क्या हम काफिर हो जाएंगे? सुने तवज्जो से, ये आवाज आवाम तक पहुंचाई जाती है। अच्छा, दिन भर खेतों में काम करने वाले, दिन भर अपने बच्चों के लिए कमाने वाले, वो उर्दू नहीं पढ़े हैं, वो किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, वो नहीं जानते कि सही क्या है। इतना भी वक्त नहीं कि वो आलिमों के पास जाकर के थोड़ा सा वक्त गुजारें, और अगर वक्त है भी तो फिर हमारी कौम जाना नहीं चाहिए। चौराहों पे बैठ करके 2-2, 4-4 घंटे अखबार के सहारे गुजार देगी। होटल पे बैठ करके एक कप चाय के लिए 2 घंटा गुजारने वाली कौम अपने महल्ले की मस्जिद में जो इमाम है ना, उसके पास जाकर के 10 मिनट वक्त नहीं गुजारेगी। अगर तूने 10 मिनट वक्त वहाँ दिया होता ना तो फिर पता चलता इमाम अहमद रज़ा की शान क्या है, इमाम अहमद रज़ा का मकाम क्या है। हज़रत इमाम अब्दुल्ला याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह के किसी वली का इनकार करने वाला वो अगरचे काफिर नहीं, गुमराह जरूर है, और गुमराह के लिए मुमकिन है कि उसका खात्मा कुफ्र पर हो, उसका खात्मा कुफ्र पर हो। थोड़ा सा और आगे बढ़ें। एक बहुत जबरदस्त आलिम दीन है, सैयदुस सादात हैं, मक्का शरीफ के काज़ीउल क़ुज़ात हैं, जिन्हें दुनिया सैयद मोहम्मद अलवी मालिकी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहती है। उनसे पूछा गया, हुजूर आप आला हजरत के बारे में क्या कहते हैं, आप अजीमुल बरकत के बारे में क्या कहते हैं, आप मुजद्दिदे दीन व मिल्लत के बारे में क्या कहते हैं? तो हजरत सैयद मोहम्मद अलवी मालिकी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अहमद रज़ा की मोहब्बत ये सुन्नियत की अलामत है, और अहमद रज़ा से बुग़्ज़ ये गुमराही की निशानी है, ये गुमराही की निशानी है। अब ये जो कहते फिरते हैं ना बरेली के रोजा को ना माने तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? सुन, ये बात मेरी नहीं, ये नबी के घराने की बात है, ये नबी की औलाद की बात है। सैयद मोहम्मद अलवी मालिकी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने बरेली के रजा को नहीं माना वो गुमराह है, चाहे नमाज पढ़ता हो गुमराह है, चाहे रोजा रखता हो गुमराह है, चाहे ज़कात देता हो गुमराह है, चाहे हज करता हो गुमराह है, चाहे इबादत करता हो गुमराह है, चाहे तिलावत करता हो गुमराह है, चाहे सजदे करता हो गुमराह है, चाहे कितनों सदका व खैरात देता हो गुमराह है। अगर तुम्हें गुमराहियत से बचना है तो शेखपुर के इस जलसे का पैगाम तुम्हारे नाम है, तुम्हें भी वही कहना पड़ेगा जो शेखपुर का एक एक बच्चा कह रहा है। वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है।
एक गुजारिश और करता हूं, ये जलसे जो है ना, ये हर रात नहीं सजते हैं, बड़ी मेहनत से ये जलसे सजाए जाते हैं, बड़ी मेहनतें होती हैं और न जाने कितने दरवाजों पे जाना पड़ता है। लोगों का हाल तो ये है कि अगर देख लिया ना कि इमाम साहब आ रहे, महल्ले का कोई हाफिजो कारी आलिम आ रहा, तो फिर बीवी से पहले ही कह देते हैं, कह देना 3 दिन से है ही नहीं। अंदर वाली कोठरी में 3 दिन से, खुदा ना करे अगर वो मकबूलियत का वक्त हुआ तब, 3 दिन से है ही नहीं। शर्म कर, हया कर, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जा। तेरे घर में जो दाना दाना है मेरे हुजूर का है, जो कतरा कतरा है मेरे हुजूर का है, एक एक पाई मेरे हुजूर की है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे जिस्म में जो सांसें हैं वो भी मेरे हुजूर की है। हमारे खून के कतरों में जो हरारत है वो भी मेरे हुजूर के लिए है। तो फिर याद रख, उनके नाम पे जलसा सजाया गया, तूने दरवाजा बंद कर लिया। उनके नाम पे महफिल सजाई गई, तूने बीवी से कह दिया बता देना है नहीं। और खुदा ना करे अगर मुलाकात हो भी गई तो फिर होता क्या है, जेब में हाथ डाला, जेब में गड्डी पड़ी है, मगर बोलेगा हाफिज साहब 3 दिन के बाद आइएगा। क्या बताएं, कारोबार नहीं चल रहा है, क्या बताएं, कारोबार में बहुत नुकसान हो गया है। याद रख, तूने 100-200 रुपए उस मदीने वाले के नाम पर, उनके बेटे के नाम पर देने के लिए अपने हाथ को खींच लिया और ये कह दिया कारोबार में बरकत नहीं। और फिर चंद दिन गुजरते हैं, बरकत खत्म, बरकत। पीर साहब तावीज, पीर साहब पानी, पीर साहब नक्श, पानी ले आया मगर बरकत फिर भी नहीं। नक्श ले आया मगर बरकत फिर भी नहीं। मैं तो कहता हूं पीर को उठा करके रख ले, हाँ, बरकत फिर भी नहीं। तूने हाथ किसके नाम पे समेटा? जब जाना ना रात के सन्नाटे में सोचना, तूने किसके नाम पर देने से इनकार किया। और कुछ तो इतने बेहया हैं, मिंबर शरीफ से कह रहा, इतने बेहया हैं कि देगा नहीं और सीना तान के बोलेगा कि हमने नहीं दिया। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, मुझे बताओ, ये हमारी जमात के लोग हैं, कभी गए अपने बच्चे के लिए, मेरा बेटा बीमार है आप मदद कर दें, मेरी बेटी की शादी है आप मदद कर दें, मेरी बीवी को आपके पैसों की ज़रूरत है, उसका इलाज करवाना है, आप मदद कर दें, मेरी बूढ़ी माँ तरस रही है, एक उसके लिए शॉल लाना है, थोड़ा सा कुछ दे दें, मेरा बूढ़ा बाप एक कपड़े के लिए इंतजार कर रहा है, कुछ मदद कर दे। नहीं मेरे दोस्त, ये आपकी मस्जिद के इमाम है ना, तो इन्होंने अपनी शान से झुक कर के कभी कोई काम नहीं किया, अपने बेटे के लिए कभी नहीं गए, अपनी बेटी के लिए कभी नहीं गए, अपने घर वालों के लिए कभी नहीं गए। लेकिन जब गौसे पाक के जलसे की बात आई ना, जब मदीने वाले की महफिल की बात आई ना, जब जुलूसे मोहम्मदी की बात आई ना, तो यही एक एक बार नहीं कई कई बार आपके दरवाजे पे जा रहे हैं, कई कई बार। आपने कह दिया कल आइएगा, फिर कल जा रहे हैं, आपने कह दिया आज नहीं, फिर कल आइएगा, फिर जा रहे हैं। कभी ये आपके लिए, आपके पास अपने लिए नहीं गए, जब भी गए सरकार गौसे आजम के जश्न के लिए, जब भी गए मदीने वाले की महफिल के लिए गए, जब भी गए मस्जिद के लिए गए, जब भी
भी गए मदरसे के लिए गए, लोग कहते हैं आखिर 6,000 7,000 में इनका गुजारा कैसे होता है मेरे दोस्त, और तुम 50,000 कमाते हो फिर भी खानकाहों में आलिमों के पास रोते हो। मालूम क्यों? ये 50,000 नहीं कमाते, 5,000 कमाते हैं। मगर जब भी हुजूर के जलसे में देने की बात आती है तो ये अपनी उसी तनख्वाह से चाहे 100 दे मगर देते जरूर है, देते जरूर है। और तुमने 50,000 कमा करके भी अपना चेहरा मोड़ लिया। सरकार गौसे आजम के जलसे के लिए अपना चेहरा मोड़ा, हुजूर के मीलाद के लिए अपना चेहरा मोड़ा, जुलूसे मोहम्मदी के लिए अपना चेहरा मोड़ा। जब तूने हाथ रोके ना अल्लाह की रहमत रुक गई। जब तूने चेहरा मोड़ा अल्लाह की रहमत ने अपना रुख मोड़ा। याद रखना शेखपुर के लोगों, ये मेरे नबी के उस बेटे का जलसा है जिस बेटे ने अगर एक इशारा कर दिया तो कयामत के दिन करोड़ों का बेड़ा पार हो जाएगा, करोड़ों का बेड़ा पार हो जाएगा। मैं आपको बताऊं ना, हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला बैठी हुई थी और तौल तौल करके राह खुदा में दे रही थी, तौल तौल करके राह खुदा में बांट रही थी। तवज्जो से सुनिएगा, मेरे हुजूर का उधर से गुजर हुआ। सरकार जब उधर से गुजरे ना, कहा अस्मा क्या कर रही हो? या रसूल अल्लाह, राह खुदा में दे रही हूँ, राह खुदा में तकसीम कर रही हूँ। मेरे हुजूर ने देखा कि तौल तौल करके नाप नाप करके, जैसे ही मेरे हुजूर ने देखा फरमाया अस्मा अगर तुम नाप नाप करके दोगी तो खुदा भी तुम्हें नाप नाप करके देगा। जब उसकी राह में दो ना तो फिर तौल के नहीं, नाप के नहीं, जितना आ जाए दे दो और दे करके ये कह दो या रसूल अल्लाह, ये जो भी हमारे घर में है वो आप ही की अता है, वो आप ही का करम है, वो आप ही की इनायत है। अल्लाह की कसम, मेरे मुस्तफा के नाम पर, हुजूर गौसे पाक के नाम पर अगर तू बेहिसाब खर्च करेगा तो मदीने वाला तुझे इतना अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा कि तू जिस गली से गुजरेगा देखने वाला तुझे देख करके कह देगा ये वो है जिसे मदीने वाले ने इतना अता किया है, इतना अता किया है कि आप देखने वाले भी यही नारा लगा रहे हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बस थोड़ा सा और सुन लें, ये मकबूलियत का वक्त है, इस वक्त हमारी दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में बड़ी बारगाह है। मेरे हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक औरत आई, अर्ज किया हुजूर मेरी गोद आज तक खाली है, मेरी गोद में कोई औलाद नहीं, हुजूर दुआ फरमा दे, हुजूर करम फरमा दे। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु उसकी इल्तिजा सुनी ना, सर झुका लिया, मुराकबा किया, लौहे महफूज को देखा, लौहे महफूज को, और देख करके आंखें खोली तो दिल ही दिल में सोच रहे इसकी किस्मत में तो कोई औलाद नहीं, इसकी किस्मत में क्या मिलेगा आपको? हाफिज इफ्तिखार साहिब किबला के बाजुओं की आप ताकत बने, इतनी मेहनत की, शामियाना कुर्सियां, ये सारा जलसा सजाया, क्या मिलेगा? याद रखें, उनका इशारा हो गया ना तो हम ही नहीं हमारे खानदानों का बेड़ा पार हो जाएगा। एक भी औलाद नहीं किस्मत में, लौहे महफूज पे देख लिया, दिल ही दिल में सोच रहे हैं। उधर फिर औरत ने हाथ जोड़े, आका करम फरमा, हुजूर बे औलाद हूं ना
तो मरने का जी चाहता है। सरकार अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें, मुझे औलाद दे दे। एक भी औलाद नहीं। और जब रोना देखा ना, सरकार पीराने पीर ने, रोशन ज़मीर ने, रहमतुल लिल आलमीन के नवासे हैं, हाथ उठाए, ऐ परवरदिगार इसे 2 बेटे अता कर दे। जरा बोल दे, इसे 2 बेटे अता कर, 2 बेटे अता कर। अब तवज्जो से सुनिएगा, गैब से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर इसकी किस्मत में एक भी औलाद नहीं और तुमने 2 बेटों का सवाल किया है, ये क्या है? इतना कहना था, सरकार गौसे पाक ने फिर हाथ उठाए और हाथ उठा करके अर्ज किया, मौला इसे 3 बेटे अता कर दे, इसे 3 बेटे अता कर दी। फिर गैब से आवाज आई, जिसकी किस्मत में एक भी औलाद नहीं, अब्दुल कादिर उसके लिए 3 बेटों का सवाल। फिर हाथ उठाए, मौला इसे 4 बेटे अता कर दे। जरा मुस्कुराएं, जरा मुस्कुराएं, किसकी महफिल में आप बैठे। फिर गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर इसकी किस्मत में एक भी औलाद नहीं, तुमने 4 बेटों का सवाल किया है। हाथ उठाया, ऐ परवरदिगार इसे 5 बेटे अता कर दे, इसे 5 बेटे अता कर। फिर गैब से आवाज आई, तुमने किस्मत देखी ना अब्दुल कादिर, लौहे महफूज को देखा ना, इसकी किस्मत में एक भी औलाद नहीं। सरकार गौसे पाक फिर हाथ उठाते हैं, ऐ मौला इसे 6 बेटे अता कर दे, 6 बेटे अता कर दे। फिर गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर ये क्या करता है? मैं कह रहा हूं इसकी किस्मत में एक भी औलाद नहीं, एक भी औलाद नहीं, एक भी बेटा नहीं, एक भी बेटी नहीं, और तू बढ़ाए जा रहा है। सरकार गौसे पाक ने फिर हाथ उठाए और हाथ उठा के अर्ज किया, ऐ परवरदिगार इसे 7 बेटे अता कर दे, 7 बेटे अता कर दे, 7 बेटे अता कर दे। अब जो गैब से आवाज आई, वो आवाज क्या है? शेखपुर के लोगों, अतराफ से आने वालों, तवज्जो से सुनिएगा। अपने नसीबे पे नाश करें, अपने मुकद्दर पे नाश करें, अपनी किस्मत पे नाश करें। दुनिया सो रही है और हम सब बगदाद के दूल्हा का जिक्र कर रहे हैं, पीराने पीर का जिक्र कर रहे हैं, रोशन ज़मीर का जिक्र कर रहे हैं। अब्दुल कादिर इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं, मौला इसे 7 बेटे अता कर दे। जब 7 बेटों का जिक्र किया ना, तो गैब से ये आवाज नहीं आई जो पहले आ रही थी, बल्कि अब आवाज आती है, ऐ अब्दुल कादिर इतना काफी है, अब इसके आगे मत पढ़ो। तुमने 7 बेटे कहे, अल्लाह ने उसे 7 बेटे अता कर दिए, 7 बेटे अता। जिसकी किस्मत में एक भी औलाद ना हो, सरकार बड़े पीर की बारगाह में पहुंच जाए ना, तो फिर आप देखें 7 बेटे मिल रहे हैं। आप यहां बैठे और सिर्फ बगदाद के दूल्हा की बारगाह में लौ लगाकर सिर्फ इतना अर्ज करें, हुजूर हमारा कुछ बदले ना बदले, दिल बदल जाए, दिल बदल जाए। अगर दिल अच्छा हो गया ना, तो फिर हमारी जिंदगी अच्छी हो गई, हमारी बंदगी अच्छी हो गई। बड़ी बारगाह है सरकार पीराने पीर की, सरकार रोशन ज़मीर की। मुझसे पहले आपने सुन लिया है, बस एक बात और इसी ताल्लुक़ से सुन ले। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं, ग़ुलामों का मजमा है। अचानक उठे और उठने के बाद बगदाद शरीफ से बाहर तशरीफ़ ले गए। लोग जब काफ़ी देर ना देखे तो फिर बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। कहाँ चले गए पीराने पीर, कहाँ चले गए दस्तगीर, कहाँ चले गए रोशन ज़मीर। कोई दीवाना पूरब की तरफ, कोई दीवाना पश्चिम की तरफ, कोई दीवाना उत्तर की तरफ, कोई दीवाना दक्षिण की तरफ। हर गली में सरकार गौसे आज़म को तलाश किया जा रहा है। सरकार गौसे आज़म के लिए हर एक आदमी बेचैन है। एक बताने वाले ने बताया, हमने एक बुज़ुर्ग को दरियाए
दजला के किनारे देखा है। गुलाम समझ गए हो ना हो वही पीराने पीर होंगे, वही दस्तगीर होंगे, वही रोशन ज़मीर होंगे। सारे गुलाम दौड़ करके जब दरियाए दजला के किनारे पहुँचे ना, तो दरियाए दजला के किनारे क्या देखा, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पानी के ऊपर ऐसे चल रहे हैं जैसे हम सब जमीन पर चलते हैं, ऐसे चल रहे हैं। और समंदर की मछलियां, दरियाए दजला की मछलियां, पानी की मछलियां निकल के सरकार गौसे आजम को सलाम कर रही, सलाम पेश कर रही हैं। एक आती है सलाम करती है, कदमों को बोसा देती है, फिर चली जाती है। दूसरी आती है सलाम करती है, कदमों को बोसा देती है, फिर चली जाती है। हर मछली यही कर रही है। देखा सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो के गुलामों ने कि एक मुसल्ला गैब से जाहिर हुआ। उस मुसल्ले पे कुरान की 2 आयतें लिखी हुई थी। एक आयत थी अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और दूसरी आयत थी सलामुन अलैकुम अहलल बैति इन्नहु हमीदुम मजीद। सरकार गौसे आजम ने मुसल्ला देखा ना, तो फरमाया ये बताओ वक्त कौन सा है। गुलामों ने अर्ज किया हुजूर ज़ोहर का वक्त है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं वजू कर लिया जाए, अजान पढ़ी जाए। अजान पढ़ी गई। सरकार गौसे आजम मुसल्ले पे खड़े हुए, सारे लोग पीछे हैं। और जब नमाज पढ़ाने लगे ना, जैसे ही सरकार गौसे आजम ने अल्लाहु अकबर कहा है, तो हामिलाने अर्श आजम को जो उठाने वाले फरिश्ते हैं, उन्होंने भी साथ में अल्लाहु अकबर कहा है। जब सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने रुकू के लिए तकबीर कही ना, तो मुंह मुबारक से एक हरे रंग का नूर निकला जो आसमानों की तरफ चला गया। अगर कोई एतराज करे ना कि मुंह मुबारक से नूर निकला कैसे, तो बस यही जवाब देना, जो नूरी होगा उसके मुंह से नूर ही तो निकलेगा। तभी तो मेरे इमाम ने कहा है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। सरकार गौसे आजम ने जब तस्बीह पढ़ी, हजरत सुहेल एक बुजुर्ग है फरमाते हैं हमने सरकार गौसे आजम के साथ में तस्बीह पढ़ी और आसमान के 7 फरिश्तों ने तस्बीह पढ़ी है। आसमान के सारे फरिश्तों ने तस्बीह पढ़ी। उसके बाद सरकार गौसे आजम ने सलाम फेरा। अब 2-3 बातें हमारी सुन ले बस। सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद ये आपकी मस्जिद के अइम्मा हजरात है, आप मस्जिद में जाते हैं ना, जब सलाम फेर दे इमाम तो उसके बाद दुआ मांगी जाती है। अब यहाँ पे एक बात और सुन लें, थोड़ी सी तवज्जो चाहता। कुछ लोग अपना चिल्ला, अपना वजीफा दिखाने के लिए खटाखट तस्बीह के दाने गिराते हैं, हाँ, ताकि हमारा दबदबा बना रहे। बड़ा परहेजगार है, बड़ा मुत्तकी है। और कुछ तो ऐसे भी हैं रात के 3 बजे मस्जिद में पहुंच जाएं, इमाम साहब कह दें भाई इस वक्त आके हमें जगा देते हो, तो क्या करें हजरत, अब दिल नहीं लगता इबादत के बगैर। साफ ये नहीं कहता है कि अब नींद नहीं आती है, उम्र का तकाजा ये है, घर में अगर खांसूंगा, घर में चीखूंगा तो फिर घर वाले नाराज हो जाएंगे, बेहतर है मस्जिद के इमाम को परेशान किया जाए। मेरे दोस्त बुजुर्गों ने फरमाया ना, और मेरे हुजूर की हदीस पाक भी है कि जवानी में इबादत करो, ये इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। और जब इमाम मुसल्ले पर दुआ के लिए हाथ उठाया करे ना, तो ये खटाखट जो तस्बीह के दाने गिराते हो इसे रख दिया करो। ये जो चिल्ला वजीफा करते हो बंद कर दिया करो। इमाम जब दुआ करे तो उसके साथ में आमीन कहा करो। मालूम क्यों? इमाम की अजमत ये है, इमाम की शान ये है कि जब इमाम दुआ मांगता है तो सिर्फ मुक्तदी आमीन नहीं कहते, रब के फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। रब के फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। ये इमाम की शान। आज तो हालत ही बड़ी अजीब है हमारी कौम। टंकी में पानी क्यों नहीं, इमाम साहब को निकालो। मस्जिद में झाड़ू क्यों नहीं लगी, इमाम साहब को निकालो।
चटाई पे गर्दा कैसे आया, इमाम साहब को निकालो। कभी तूने सुबह अपने जवान बेटे से एक बार कहा, देख अपना घर तो साफ हो गया, जरा अल्लाह का घर देख, उसमें झाड़ू लगी कि नहीं, अल्लाह के घर में सफाई हुई कि नहीं। याद रखो मेरे दोस्त, अगर तुमने फजर पढ़ी इनके पीछे, जोहर पढ़ी इनके पीछे, असर मगरिब इशा पढ़ी इनके पीछे, इन्हें नमाज में इमाम माना है, तो फिर जिंदगी के हर लम्हे में इमाम ही बनाए रखना, इमाम ही बनाए रखना। और याद रखिएगा, आपसे गुजारिश करता हूं, कभी कभी अल्लाह अगर किसी को नवाजे ना आपकी बस्ती में, अल्लाह दौलत दे किसी को, तो फिर वो चुपके से रात के सन्नाटे में कोई ना देखे, और दिखाना भी नहीं, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए। और रात के कितने भी अंधेरे में जाए, अल्लाह भी देखता है, उसका रसूल भी अंधेरे में जाए, जब कोई ना देखे, अंधेरे में जाके इमाम साहब के दरवाजे को खटखटाएं, अंदर से कुंडी खुले ना तो बैठ जाएं, और बैठ करके कहें, हजरत ये 6,000, ये 7,000, ये 8,000 रुपए जो आपको दिया जाता है, इससे गुजारा हो जाता है। इमाम साहब अगर ना बोले और खुददार होगा तो क्या बोलेगा, आपसे थोड़ा ही रोएगा, मदीने वाले की चौखट से दिल लगा के रोएगा। मगर ये आपका अपना फरीजा है, अपनी जिम्मेदारी है, जाएं पूछें उससे। और या फिर एक सबसे बेहतर तरीका है, कभी कभी वक्त निकाला करें रात में, अल्लाह ने खूब दिया है ना, चुपके से 1,000, 2,000, 5,000 रुपए ले जा करके इमाम को दे दिया करें, कह दिया करें ये तनख्वाह में नहीं जोड़ा जाएगा, ये मेरी तरफ से है, और मैंने ये भी नहीं देखा इसमें है कितना, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि जब आप नमाज पढ़ा करें ना, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दिया करें, दुआएं मांगा करें कि मुझे भी अपनी हबीब की गुलामी में कबूल कर ले। इतना कह के वापस आ जाया करें, इतना कह के वापस आ जाया करें। अल्लाह की कसम, ये नमाज पढ़ेंगे, फजर की पढ़ाएंगे, दुआ मांगेंगे, जोहर की पढ़ाएंगे, दुआ मांगेंगे, असर की पढ़ाएंगे, दुआ मांगेंगे, मगरिब और इशा की पढ़ाएंगे, दुआ मांगेंगे। और जब ये पांचों वक्त दुआ मांगेंगे ना, तो कोई ना कोई वक्त तो जरूर ऐसा आएगा जिस वक्त इनकी दुआ कबूल होगी। और जब इनकी दुआ कबूल होगी तो उसकी बरकतें तेरी जिंदगी में दिखेगी, उसकी बरकतें तेरे घर में दिखेगी, उसकी बरकतें तेरे कारोबार में दिखेगी। लोग हैरत में होंगे, इतना कारोबार बढ़ कहां से रहा है, तो तुम चुपके से जवाब देना, मुझे उसकी बारगाह से मिल रहा है जिसकी शान ये है, आसमां खान, ज़मी खान, ज़माना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा। साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा। साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा। मेरे दोस्त, बड़े दर्द है, मैंने कहा ना आपसे, अगर वक्त मिलता, जो सही वक्त था, तो बहुत कुछ कहने के लिए आया था। बस इतना कह रहा हूं कि मेरे हुजूर ने फरमाया कि अपना दिल अच्छा कर, अगर दिल अच्छा होगा तो फिर आप अच्छे हो जाएंगे। दिल अच्छा होगा तो आपकी नमाज अच्छी, आपका रोजा अच्छा, आपकी इबादत अच्छी, आपका जलसा कराना अच्छा, आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा अच्छा हो जाए। मगर पहले दिल अच्छा था। और ये गुरूर जो है ना, ये तकब्बुर, ये मैं, इसे तो करीब ना आने। अगर दौलत वाले के करीब आया ना तो उसे खा गया, अगर इल्म वाले के करीब आया उसे खा गया। ये जिसके पास जाएगा उसे खा जाएगा, इसे करीब ना आने थे। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दावत में गए ना, बहुत कीमती जुब्बा पहने हुए थे। किसी ने देखा तो कहा, हुजूर आप
और इतना कीमती जुब्बा, आप तो नबी के घर के हैं, इतना खर्च करते हैं। आपने उसकी कलाई को पकड़ा और पकड़ने के बाद किनारे ले गए, दाएं बाएं आगे पीछे देखा, कोई देख तो नहीं रहा। जब देखा ना कि कोई नहीं देख रहा है, इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना कीमती जुब्बा उतारा, और जब उतारा ना तो नीचे टाट का लिबास पहने हुए थे, नीचे बोरिए का लिबास पहने हुए थे। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में उसने अर्ज किया, हुजूर ये क्या है? ऊपर इतना कीमती जुब्बा और नीचे ये टाट का लिबास, नीचे ये टाट का लिबास, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंख से आंसू बहने लगे और रो कर के कहते हैं, ऐ सवाल करने वाले सुन, ये जो ऊपर वाला है ये दुनिया वालों के लिए है, और ये जो नीचे वाला है ना ये अल्लाह को राजी करने के लिए है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकारे गौसे आजम, सरकारे गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझसे पेशतर आपने सुना सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला जब पैदा हुए ना तो उस रात में 1100 बच्चे पैदा हुए और सब अल्लाह के वली बने। एक और बात सुन ले, सरकार को बड़े पीर रदी अल्लाह ताला जुब्बा जब पहनते थे ना तो इतना कीमती पहनते थे कि बड़े बड़े रईस देख के रह जाते थे। इतना कीमती जुब्बा, इतना कीमती लिबास, और कमाल जरा कह दें या गौस, एक बार पहनते थे दोबारा, जरा सारे लोग बोल दे, एक बार पहनते थे दोबारा। किसी ने कहा हुजूर आप नबी के घर के हैं और इस कदर खर्च, एक बार पहनते हैं दोबारा नहीं पहनते। फरमाते हैं गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने उतारते हुए देखा और देते हुए नहीं देखा, उतारते हुए देखा, देते हुए नहीं देखा। जरा पता लगा, कहा हुजूर आप ही बता दे। फरमाया गौसे पाक ने, मैं जुब्बा पहनता हूँ बड़ा कीमती है, उतारता हूँ, उतार के रखता नहीं, दूसरे को दे देता हूँ, और जब वो जुब्बा पहनता है तो अल्लाह का वली बन जाता है। ये मेरे जुब्बे की बरकत है। वो जो पहनता है ना अल्लाह उसे भी अपना वली बना लेता है। सरकार गौसे पाक मुस्कुरा के फरमाते हैं, इसीलिए मैं एक बार पहनता हूँ दोबारा नहीं पहनता, उसे बांटता रहता हूँ ताकि नाना की उम्मत के जितने ज्यादा लोग मेरे जुब्बे को पहनते जाएंगे वो जन्नत में दाखिल होते जाएंगे। ये जिंदगी है सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु। मुसल्ले पे है ना, नमाज मुकम्मल हुई, इधर देखें नमाज मुकम्मल हुई, और जब नमाज मुकम्मल हुई ना तो हाथ उठाए दुआ के लिए। अब ये आखिरी बातें हैं, दुआ के लिए हाथ उठाए। अर्ज किया, मौला जितने मेरे मुरीद हैं, जितने मेरे मुरीद हैं, मुझसे निस्बत रखने वाले हैं, मुझसे मोहब्बत रखने वाले हैं, जो मेरी तरफ अपने आप को मंसूब करते हैं, ऐ मौला उन्हें दुनिया से उस वक्त तक ना उठाना जब तक कि उन्हें तौबा की तौफीक ना दे देना। थोड़ा सा और आसान कर दूं, ऐ अल्लाह जितने मेरे मुरीद हैं सबको बख्श दे। गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर, कबूल किया। फिर हाथ उठाए, मौला मेरे मुरीदों के मुरीदों को बख्श दे। आवाज आई, अब्दुल कादिर, बख्श दिया। फिर हाथ उठाए, मौला मेरे मुरीदों को, मुरीदों के मुरीदों को, मुरीदों के मुरीदों को बख्श दे। आवाज आई, अब्दुल कादिर, मैंने बख्श दिया। सरकार गौसे पाक हाथ उठा के अर्ज करते हैं, ऐ मौला कयामत तक
मेरे सिलसिले से जितने मुरीद होने वाले हैं तू सबको बख्शिश का परवाना अता कर दे। हजरत सुहैल फरमाते हैं जब ये दुआ की ना हमने भी आमीन कहा और हमने अपने कानों से सुना, अल्लाह के फरिश्तों ने भी आमीन कहा। अल्लाह के फरिश्तों ने भी आमीन कहा। और फिर गैब से जो आवाज आई, हजरत सुहैल फरमाते हैं हमने भी सुना, सारे दीवानों ने सुना। आवाज आई, अब्दुल कादिर तूने मुझे राजी कर लिया है, अब मैं तुझे राजी कर रहा हूं। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अब्दुल कादिर तूने जो दुआ मांगी मैंने वो दुआ तेरी कबूल कर ली है। जब कयामत का दिन होगा उन्हें तेरे हवाले कर दिया जाएगा, तू आगे आगे होगा, तेरे गुलाम पीछे पीछे होंगे, तू भी जन्नत में जाएगा, वो भी जन्नत में जाएंगे, दूल्हा बनाए जाएंगे। जब गौस हश्र में हम कादिरी भी जाएंगे उनकी बारात में। एक बुजुर्ग हैं हजरत शेख अबुल वफा रहमतुल्लाह अलैह, गालिबन फरमाते हैं कि जब सरकार गौसे पाक ने ये दुआ मांगी ना तो उनकी बारगाह में अर्ज किया गया, हुजूर आपके गुलामों में अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, नेकोकार भी होंगे गुनहगार भी होंगे। इधर सुन ले मेरे भाई, इधर सुन ले जरा सा। हाँ, ये चाय मेरे वक्त में आनी थी, जरा कह दे या गौस अल मदद। कहा गया हुजूर नेकोकार भी होंगे गुनहगार भी होंगे, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे। सरकार आपने सबके लिए दुआ फरमाई, सबके लिए। सुन ले शेखपुर के लोगों, अल्लाह सलामत रखेगा आपको हमको, तो कभी ना कभी मुलाकात होगी। मेरे गौस का जलसा करते रहो, उनके नाम पे लंगर करते रहो, हाफिज इफ्तिखार साहिब किबला के बाजुओं की ताकत बनते रहो, इससे बड़ा जलसा करवाओ। उनके नाम पे जितना चाहो खर्च करो, फिर भी कम है, मगर खर्च करने के बाद में कभी दिल में ये मत आने देना मैंने इतना खर्च किया उनके नाम पे, बल्कि दिल ही दिल में दुआएं मांगा करो। ऐ गौसे पाक अगर आप कबूल फरमा ले तब हमारी किस्मत है, कबूल फरमा ले। हुजूर नेकोकार भी होंगे गुनहगार भी होंगे, सरकार आपने सबके लिए दुआ फरमाई, तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जितने नेक हैं मेरे लिए हैं, जितने नेक हैं मेरे लिए हैं, और जितने बुरे हैं ये अब्दुल कादिर उनके लिए है, ये अब्दुल कादिर उनके लिए है, ये अब्दुल कादिर उनके लिए है। तभी तो मेरे इमाम कहते हैं नज़ा हो कब्र हो मीज़ा हो, सरे पुल पे कहीं ना छूटे हाथ से, दामाने मौला तेरा धूप महशर की वो जांसोज कयामत है, मगर मुतमईन हूँ कि मेरे सर पे है पल्ला तेरा, मुतमईन हूँ कि मेरे सर पे है पल्ला तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आपने खर्च किया है तो एक मुज्दा अपने दिलों में बसा करके जाएं, एक मुज्दा सुन करके जाएं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मैंने जहन्नम के दरोगा जिसका नाम मालिक है, मैंने उसे बुलाया और उससे मुलाकात की। मैंने उससे पूछा ये बताओ तेरी जहन्नम में मेरा कोई आशिक है, मेरा कोई दीवाना है, मुझसे कोई मोहब्बत करने वाला है, मुझसे कोई निस्बत रखने वाला है? तो जहन्नम के दरोगे मालिक ने कहा हुजूर आपसे निस्बत रखने वाले को अल्लाह ने यहां रखने की इजाजत ही नहीं दी है। आपसे निस्बत रखने वाले को अल्लाह ने यहां रखने की इजाजत ही नहीं दी है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो का दामन
हमारे हाथ में है, हम किस्मत वाले हैं। उठो बैठो सो जागो हमेशा या गौस का नारा लगाते रहो। और मेरे भाई अगर कोई पूछे तुम्हें गौसे पाक से कितनी मोहब्बत है, इतना बड़ा शामियाना, इतना बड़ा जलसा, इतने दूर दराज से उलमाए इकराम को इतना बड़ा लंगर आखिर करते हो, कितनी मोहब्बत है, तो अपनी तरफ से कुछ न कहिएगा, आला हजरत की जबान में कहिएगा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। कहिएगा इतनी मोहब्बत है, तमन्ना ये है जिंदा रहो तो कादरी बन करके, और जब मौत आए तो इस दुनिया से कादरी बन करके जाओ। इंशाअल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार और वहाँ भी बेड़ा पार। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदक़े में इस जलसे को कबूल फरमा ले। भाई हाफ़िज़ व क़ारी इफ्तिखार साहिब क़िबला, उनकी मेहनतें और तमामी हज़रात जो इनके बाजुओं की ताकत बने, मौला सब के खुलूस को बारगाहे गौसे आज़म में कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमान की ताज़गी के लिए कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।